तो भक्ति ये केवल इससे नहीं पता लगा कि कोई बहुत ज्ञान है, बहुत बड़े शरीर है, बहुत ताकत है, बहुत धन है, किसी प्रकार से भक्ति मिल जाएगा, ना ना ना। भक्ति एक ऐसा चीज है, ऐसे अनोखी चीज है, वो केवल ऐसे तो शास्त्र में कहा भक्ति भक्त संगेषु जायते, भक्ति केवल भक्तों के संग से ही प्राप्त होता है। लेकिन भक्त संग कैसे मिलेगा? भक्त संग भी भगवत कृपा से ही मिलता है, भगवत कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ ना सही, ना वो भी सुलभ नहीं हो सकता भगवान की कृपा के बिना। अब भगवान किसको कृपा करेंगे उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई ये कर नहीं सकता मैं ये काम कर लूँगा भगवान से, कोई जोर जबरदस्ती भगवान की कृपा को नहीं ले सकता। किसी कृपा कैसे ले सकता? यहाँ कोई उपाय नहीं चलेगा। यहाँ तक तो शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधसा न बहुना श्रुतेन। कोई बहुत ज़्यादा बोलना सुनना प्रवचन आदि करके उसमें भी उनका ज्ञान नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो नो मेधया न मेधसा, बहुत बड़ी धी शक्ति है, ज्ञान है, प्रचंड विद्वान है, उसमें भी नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुतेन, बहुत सारे अध्ययन किया सुना, उसमें भी नहीं मिलेगा। किसमें नहीं मिल सकता? यो मयि एव वृणुते तेन लभ्य, वो तो उनको प्राप्त होता है जिनको वो स्वयं चुनता है। भगवान तो केवल उन्हीं को मिल सकते हैं जिनको भगवान ने स्वयं अपने सिलेक्ट करेंगे, बोले ठीक है उनको मिलो। अब किनको करेंगे वो उनके ऊपर है, उनके ऊपर है, हम नहीं कह सकते। इसी को कहते हैं कि भगवान के कृपा को पाने के लिए कारण भगवान की कृपा ही है। भगवान को अगर जानना चाहते हैं, ईश्वरेरा कृपा लेसा है छे जाहरे सही तो ईश्वर तत्व जाने पर, उनके कृपा से ही उनको पता लगेगा और उनको कृपा वो उन्हीं के ऊपर है, इंडिपेंडेंट। ऐसे कोई नहीं हम करके ही काम कर लें नहीं, एक ही है उपाय। आशा रख सकते हैं कि जो लोग भगवान के भजन साधन करते हैं, भगवान के प्रति ध्यान करते हैं, उनके नाम कीर्तन आदि करते हैं, तो देखा जाता है भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान अकृतज्ञ नहीं है, वो करते हैं। तो ही उपाय है, लेकिन कब करेंगे कैसे करेंगे वो हम नहीं जानते। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा कृपाएं अच्छी निर्भर करे, आपके कृपा से। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम होपलेस केस हो जाएं, अरे पता नहीं कब होगा, नहीं। ये जो आज के श्लोक है ये हम प्रत्येक के लिए बहुत प्रभावशाली है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये इतने बड़े आशा देता है हमको। वी आर बिकमिंग सो होपफुल। खट्टंग महाराज का ये आज के जो विषय है, जिसमें केवल विद इन 45 मिनट्स उन्होंने इतने होपफुल हो गए जब उनको पता चला कि मुझे केवल इतना ही समय रहना है, इतने कम समय मुझे रहना है। वो इतने कम समय को उन्होंने किस तरह उपयोग किया, आगे जो 5-7 श्लोक आएगा उसमें देखेंगे किस प्रकार उन्होंने गंभीर बन गए, सीरियस बन गए। तो जो भी हो, इसमें ही श्लोक में लिखा गया, घर वापस गए, जा कर के तुरंत अपने मन को एकाग्र चित्त हो गंभीर होकर भगवान में लगा दिए और भगवत धाम चले गए। इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, निराशा नहीं होना चाहिए। भगवान कृपा करते ही हैं, खोल कर करते हैं। हम बोलेंगे कब करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कब करेंगे, वो तो उनके तरफ से फ्री खुल्लम खुला छोड़ दिए हैं। और प्रभुपाद जी ने इसी को लेकर के पूरे तात्पर्य लिखे हैं। बोलते हैं कि खट्टंग महाराज के ये जो भगवत प्राप्ति ये इतने प्रभावशाली है, इसमें सभी को हमको प्रोत्साहन लेना चाहिए, क्योंकि भगवान खुले आम डिक्लार करते हैं, कोई डाउट नहीं आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे, केवल मुझ में मन लगाओ। मया सक्त हमना पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय। अर्जुन, मन को मुझ में आसक्त करो तो कोई डाउट नहीं, असंशयं माम, कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। केवल मन मना भव
मद भक्त भव, मद याजी मत नमस्कुरु। यही 4 तो काम करना ही है। तो भगवान बोलते माँ में प्रतिजानी प्रिय समय, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तू मेरे पास आओगे अगर ये काम करोगे। तो भगवान की तरफ से तो उपाय बता दिया गया, मन को भगवान ने लगाना है। तो कैसे भगवान में मन को लगाना है, तो प्रभुपाद जी ने बड़े सरल तरीका से बताते किस में दुनिया में कैसे मन लगा सबका। मैं उस दिन बता रहा था, आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन था ही नहीं, कोई जानते नहीं तो मन क्या लगेगा, वस्तु ही था नहीं, मन कैसे लगाए उसमें। लेकिन अब तो अपने मन को बस में नहीं रख सकते, ऐसे लग गया उसमें। अब क्या बताएं, बूढ़े बूढ़ी से लेकर के नौकर चाकर बाकर, वो तो बोलते हैं कि स्मार्टफोन के बिना जीवन बेकार है, असफल हो गया, लोन लेकर खरीद लेते हैं। हाँ, अब कैसे, कुछ पता नहीं था। क्योंकि इस प्रकार उसका उपयोगिता को उनके दिमाग में भर दिया गया, वो पागल हो गए उसके पीछे। तो इस प्रकार भगवत कृपा के प्रभाव, उसका एडवर्टाइजमेंट केवल भागवत में है। और हम लोग भागवत सुनेंगे नहीं, जानेंगे तो कैसे भगवान में मन लग जाएगा।